2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे खास पेशकश जिसका नाम है धुरंधर। चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर के लिए चुनावी साल कैसा रहा, पीके ने कितनी मेहनत की और कहां पीके से चूक हो गई, पीके ने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया। खुद को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बताने वाले पीके पहले ही परीक्षा में कैसे पिछड़ गए। आज हम दिखलाएंगे चुनावी साल में पीके का पूरा सफर कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं धुरंधर पीके का फ्लॉप शो। उनका दावा था कि वो बिहार को बदल देंगे। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। वो खुद को सबसे बड़ा रणनीतिकार बताते थे। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। उनकी शर्त थी नवंबर के बाद नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो संन्यास ले लूंगा। कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्हें भरोसा था कि बिहार की जनता जन स्वराज को लाएगी। जब बनाना चाहते थे बेहतर बिहार, देना चाहते थे शिक्षा और रोजगार। अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। जिन्होंने सपना देखा जन स्वराज की सरकार, लेकिन उन्हें एक सीट भी नहीं मिली। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? पीके का फ्लॉप शो। सबसे पहले बात प्रशांत किशोर के उन सपनों की जिन्होंने पीके को एक चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बना दिया। जो पीके अब तक दूसरों के लिए रणनीति बनाते थे, वो खुद ही पार्टी के लिए योजना बनाने लगे। हर इस दावे पर विचार करने लगे, जिससे पीके को यह लगा कि वो बिहार में बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहले पीके के चुनावी साल की शुरुआत पर एक नजर डालते हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार। जय बिहार, जय बिहार। सियासत में केजरीवाल जैसा कमाल करने की साहस लिए पीके ने लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार की धरती पर जन स्वराज की व्यवस्था कायम करने का सपना देखा। दो अक्टूबर 2022 से बिहार के हर एक जिले में पदयात्रा करने वाले पीके ने चुनावी साल की शुरुआत युवाओं के साथ की। जब पूरा बिहार नए साल का जश्न मना रहा था, तब पीके रणनीति बना रहे थे। बीपीएससी के युवाओं को कैसे साधा जाए, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? तारीख थी 2 जनवरी 2025। बीपीएससी युवाओं के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए। चार दिन बाद 6 जनवरी 2025 को पटना पुलिस ने पीके को गांधी मैदान से उठा दिया। कोर्ट से सशर्त जमानत मिली, पर पीके ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। ये वक्त था
जब पीके बिहार के किसी भी दूसरे नेता से ज्यादा सुर्खियों में थे। पीके ने युवाओं को भुनाने की कोशिश की और जनसुराज युवा संघर्ष पदयात्रा पर निकल पड़े। जय बिहार, जय बिहार। बीपीएससी के साथ साथ डोमिसाइल नीति की लड़ाई लड़ी और फिर जनसुराज उद्घोष में गांव-गांव जाकर महिलाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की बिहार में बदलाव की जरूरत क्यों है। पूरे चुनाव में पीके बदलाव का दम उभरते रहे। 20 साल से बिहार की सत्ता में काबिज नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की बातें करते रहे। इसके लिए मई महीने में उन्होंने एक चुनावी रणनीति बनाई जिसके तहत नीतीश कुमार के गांव से बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। बदलाव का बिगुल फूंकने वाले पीके ने सांगठनिक तौर पर पार्टी को मजबूत करने की खूब कोशिश की। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के ऊपर पूर्व सांसद उदय सिंह को जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। भोजपुरी के मशहूर कलाकार रितेश पांडे और पूर्व आईपीएस डॉक्टर अजय प्रकाश सिंह को जनसुराज में शामिल किया। दस अक्टूबर को जब जनसुराज के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की तो इन सभी को चुनावी मैदान में भी उतारा। हालांकि पीके खुद चुनावी रणभूमि में नहीं उतरे। कभी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ तो कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव में उतरने का दम भरते रहे। उन्होंने करगहर को जन्मभूमि बताया तो राघोपुर को कर्मभूमि, लेकिन लच्छेदार भाषणों से ही बस भूमिका बनाते रहे। पूरे चुनाव में पीके बिहार की करीब 14 करोड़ जनता को ये यकीन दिलाते रहे कि बिहार बदलने वाला है, बस वोट मत बेचिएगा। पहली लिस्ट जारी होने के 72 घंटों के भीतर पीके ने जनसुराज के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। ये पहला मौका था जब पीके ने महसूस किया कि उनकी सियासत में सेंधमारी हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मपुर, दानापुर और गोपालगंज से जनसुराज के 3 उम्मीदवारों ने मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिए, अपना नामांकन वापस ले लिया। पीके के लिए मुश्किलों से भरा अक्टूबर का महीना यहीं खत्म नहीं हुआ। आखिरी वक्त में 30 अक्टूबर की शाम बसावनचक गांव में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के इलाके में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद से पीके के लिए परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रहीं। बिहार के चुनाव में सबसे बड़े रणनीतिकार ने सबसे बड़ी हार देखी। पहली ही परीक्षा में पीके भरोसा जीतने में नाकाम रहे, पर इन सब के बीच पीके ने हार स्वीकार की और फिर उठ खड़े होने का साहस भी दिखाया। बिहार बदलने की जिद पकड़े पीके ने मौन उपवास के साथ बदलाव के संकल्प की नई शुरुआत कर दी और 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पीके ये लड़ाई कब तक लड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस साल के आखिर में यानी नवंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें राजनीतिक रणनीतिकार ने नेता बने प्रशांत किशोर बुरी तरीके से फेल हो गए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने इस चुनाव में एक नए विकल्प के तौर पर दावेदारी तो पेश की। जाति धर्म से ऊपर उठकर के शिक्षा, रोजगार, पलायन और अच्छे शासन के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा। बावजूद इसके वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए। प्रशांत किशोर यानी पीके जो दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे, बिहार की रणभूमि में खुद उतरने की तैयारी कर चुके थे। हर मंच से यह दावा करने वाले पीके ने कि उन्होंने 6 साल में 6 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया,
ये कहने से कभी पीछे नहीं हटे कि उन्होंने अपनी सियासी समझ और सूझबूझ से देश के कई राज्यों में सरकार बनाई भी और बचाई भी। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ऐसी ही दमदार रणनीति पीके ने अपनी पार्टी के लिए भी बनाई। चुनाव से 3 साल पहले पूरे बिहार की यात्रा की और ठीक 1 साल पहले 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज का गठन किया। बिहार में तीसरे विकल्प बनने की कोशिश की, जाति धर्म से अलग राजनीति करने का प्रयास किया, शिक्षा, रोजगार, पलायन और अच्छे शासन का मुद्दा बनाया। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? अपने अपने बच्चों के लिए ताकत से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पीछे तक हाथ उठाकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बावजूद इसके अपने पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए पीके। ये वही पीके हैं जिन्हें दुनिया राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में जानती है। पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे, उम्र 48 साल, पेशा चुनावी रणनीतिकार। बिहार में चुनावी ताल ठोकने से पहले यही पहचान थी पीके की। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन, 2015 में बिहार में महागठबंधन के रणनीतिकार, फिर बंगाल में दीदी के खेवनहार बने प्रशांत किशोर इस बार के बिहार चुनाव में बदलाव के झंडावरदार बने थे। ये हमको रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। बिहार में बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है। तैयार हैं कि नहीं हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए, तैयार हैं कि नहीं है? नहीं आवाज आई मेरे भाई, पूरी आवाज ताकत लगाकर बोलिए, तैयार है कि नहीं है? ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? शिक्षा, रोजगार, पलायन और अच्छे शासन के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन बुरी तरह फेल हो गए। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीके की पार्टी जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, सीटें जीती 0, वोट शेयर रहा 3.4%। 236 सीटों पर जमानत जब्त, 68 सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिला, 115 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे, 1 सीट मरहौरा पर दूसरा स्थान रहा। 35 सीटों पर जनसुराज के वोट जीत के मार्जिन से ज्यादा थे, यानी एनडीए को 19 और महागठबंधन को 14 सीटों पर फायदा पहुंचाया। मतगणना के शुरुआती रुझानों में जनसुराज को 3-4 सीटों पर बढ़त मिली, जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों से बेहतर था, लेकिन कुछ घंटों में यह बढ़त गायब हो गई और पार्टी अंत तक 0 पर सिमट गई। और लंबी पदयात्रा करने वाले बिहार की जनता से सीधा संवाद कर बड़े अरमानों के साथ 2024 में शुरू की गई पार्टी 2025 के परिणामों में ध्वस्त हो गई। प्रशांत के हिस्से आई सिर्फ निराशा, घोर निराशा। लिहाजा चुनाव परिणाम के कई दिनों तक प्रशांत किशोर दिखे नहीं और बिहार ने फिर साबित कर दिया कि यहाँ की सियासत को कोई ना समझा है और ना समझने का दावा कर सकता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ये बात अच्छे से जरूर समझ गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में रणनीतिकार प्रशांत किशोर की करारी हार ने जन सुराज के साथ साथ राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। मंथन किया जाने लगा कि आखिरकार प्रशांत किशोर की पार्टी के इतना खराब प्रदर्शन करने की वजह क्या रही, किस वजह से आखिर प्रशांत किशोर 0 पर आउट हो गए। गहन विश्लेषण के बाद कुछ बातें सामने आई। पहला ये कि प्रशांत किशोर का ओवर कॉन्फिडेंस होना, काफी ज्यादा प्रशांत किशोर ओवर कॉन्फिडेंट थे। दूसरी बड़ी वजह जो सामने आई कि जाति राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में जाति समीकरण को नजरअंदाज करना। बदलाव की आंधी कोई रोक नहीं सकता है।
ये नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? जो प्रशांत किशोर बीजेपी से लेकर कांग्रेस, महागठबंधन और ममता दीदी के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हों, जो ये दम भरते हों कि उनकी रणनीति के चलते प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता के शीर्ष पर बैठे। कई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचा पाए, वही पीके आखिर बिहार में क्यों फेल हो गए? क्यों उनकी पार्टी जनसुराज बिहार में वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा पीके चुनावी सभाओं में दावा किया करते थे? तो वजह रही ये, बिहार की राजनीति अभी भी जाति आधारित है और जनसुराज की विकास केंद्रित अपील ज्यादा असर नहीं कर पाई। स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों की कमी, पार्टी ज्यादा किशोर केंद्रित रही। प्रशांत किशोर खुद नहीं लड़े, जो एक बड़ी कमी मानी गई। एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की कमजोर स्थिति ने थर्ड फोर्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक जनसुराज ने विपक्षी वोट काटे, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। किशोर ने खुद कहा था कि पार्टी या तो अर्श पर या फिर फर्श पर रहेगी, कोई मत स्थिति नहीं होगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। नतीजों के बाद उन्होंने 100% हार की जिम्मेदारी ली और प्रायश्चित के रूप में मौन उपवास किया। पार्टी ने प्रदर्शन की गंभीर समीक्षा करने का ऐलान किया, लेकिन किशोर ने राजनीति छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कुछ नेता इसे लंबी लड़ाई की शुरुआत बता रहे हैं। जनसुराज का डेब्यू प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन 3.4% वोट शेयर एक नई पार्टी के लिए आधार जरूर देता है। यह लेफ्ट पार्टियों और एआईएमआईएम से ज्यादा है। 2025 में प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को झटका लगा, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी मौजूदगी बनी रहेगी। देखना यह है कि अब प्रशांत क्या रणनीति अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है कि नहीं फेंकना है? और फिलहाल वक्त तो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा।